खबर उन्नाव से है, जहां जनपद उन्नाव में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के उद्देश्य से देश को समर्पित सर्वधर्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन गुरुवार को उन्नाव के बदरका क्षेत्र में सर्वधर्म संसद से जुड़े विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं का आगमन हुआ। इस अवसर पर रंग दे बसंती नामक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में भाईचारे, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन उन्नाव में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरु एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मगुरुओं ने बदरका स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। बात दे कि सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी सुशील महाराज ने कहा कि उन्नाव के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब सभी धर्मों के प्रमुख एक साथ मंच साझा कर समाज को एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या बयान से कोई संबंध नहीं है। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने जानकारी दी कि 23 जनवरी को रामलीला मैदान में सभी धर्मगुरुओं का मुख्य आगमन होगा, जहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस आयोजन को उन्नाव के इतिहास में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। आयोजकों ने दोहराया कि सर्वधर्म महोत्सव का मूल उद्देश्य समाज में प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, ताकि सभी धर्मों के लोग मिलकर एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण कर सकें। भारतीय सर्वधर्म संसद 2006 में उदय हुआ एक कारण था। आदरणीय दलाई लामा जी ने भारत के संतों को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया था कि भारत एक ऐसा देश है, उसमें एक ऐसी संस्था का जन्म होना चाहिए जो सब धर्मों को एक साथ लेकर भारत को मजबूत कर सके। उनकी बात को सुना और हमने महसूस किया ये सही बात है, और कुछ संतों ने इकट्ठा होकर स्वामी अग्निवेश जी ने एक क्रांति की बात उसमें शुरुआत की। हम सब ने मिलकर सब लोगों ने मिलकर भारतीय सर्वधर्म संसद का 2006 में जन्म हुआ। इसका मेन जो मुद्दा है आज यहाँ आने का, एक तो बसंत उत्सव है और जिसको हम बसंत ऋतु से जानते हैं, मगर ये भी जानते हैं कि जब फांसी के फंदे पर सब क्रांतिकारी युवा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब उन्होंने एक ही बात कही, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंत क्या है? सारे भारत को, सारी नेचर को, सारे विश्व को एक बांधती है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी की ये जो पुण्य जन्मभूमि है, उसको पहले सबसे पहले जो आपने कहा, जो हमारा मिशन है जन जन तक जाने का, सबको एक करने का, वो प्रेरणा हमें चंद्रशेखर जी की माटी से, उस माटी को तिलक करके, उनको नमन करके यहाँ से पूरे भारत में कर ही रहे हैं, मगर इसको नए अभियान के रूप में दोबारा से प्रसारित कर रहे हैं कि हम हर जगह जाके रंग दे बसंती जब बोलते हैं तो चंद्रशेखर इशफाक उल्लाह खान साहब और सबकी याद आती है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सच मानिए, आज हम एक संकल्प करके जाते हैं इस धरती से कि हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। एक एक संत के पीछे एक विचारधारा होती है, एक संस्कृति और संसार का प्रचारक होता है, और जहाँ पूरे भारत के हर मजहब के लोग आ जाएं, यहाँ तक कि एक छोटा सा समुदाय है जिसको पारसी समाज कहते हैं, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ये भारत के इतिहास में एक पहली बात है, आपकी धरती से पहली बात है। और ये संकल्प अभी माला द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करके सबसे पहले जो एक भारतीय संत होने के नाते पूरे विश्व में क्रांति की, इसी सब्जेक्ट को लेके की, वो आज हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया की भूमि से इतनी दूर से वो यहाँ आए हैं। श्री माउंट जी फाउंडेशन के साथ पूरे विश्व में केंद्र स्थापित करते हैं। ये हमारे अगुवा बने हैं। उन्होंने कहा मैं वहां रहूंगा, मगर आपके साथ कंधे के साथ कंधा, जब भी भारत में आप बुलाएंगे मैं सब जगह आऊंगा। एक इतिहास का निर्माण सृष्टि करना चाहती है, वो परमपिता परमेश्वर जो सबका एक है वो करना चाहता है। और मुझे ऐसा है कि पूरा अवध जो एक राजनीति के दायरे में चला गया हो,
मगर उन्नाव की धरती के संस्कार जो थे, जो श्रद्धा थी, जो बलिदान की कहानी थी, वह हम सब मिलकर फिर दोबारा लिखेंगे। यही हमारा मिशन है। लोग कहते हैं आगे बढ़ के हमें ऐसा भारत की जरूरत है, तो ये हमारा प्रयास है, वो तनाव को और कट्टरवादिता को जो सब जगह समाप्त है, जो एक दुश्मन के रूप में काम कर रही है, हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे। जहां भी ऐसे दंगे होंगे, करते रहे हैं, वहां जाएंगे और सबको समझाएंगे ये बुद्ध का देश है। बुद्ध के देश से लड़ाई का और युद्ध का देश नहीं है, न था। इस धर्म संकट के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई? व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप अगर देखेंगे, हम पहले लोग हैं जो मणिपुर में आग लगी और सबसे पहले डेलीगेशन जो गया भारतीय सर्वधर्म संसद का गया, वहां के गवर्नर से मिला और कहा कि ये जो लड़ाई है दो संप्रदायों की समय समय पे होती है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और उस परमपिता परमात्मा से ये दुआ करने के लिए आए हैं कि इस धरती पर अमन और चैन हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने, आप देखिएगा, जो बहुत ज्यादा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गांव गांव तक फैल गया, आग लगी हुई थी। इसी धर्म संसद ने जाकर गली और मोहल्लों में जहाँ परमिशन नहीं होती है, दिया नहीं गया, वहां जा जाकर लोगों में शांति का संदेश दिया और 4 दिन के बाद सब लोग अपने घरों में चले गए। वह कार्य दिखता, हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं कर रहे, वो कार्य आपका है। हम अपने विचार बता रहे हैं कि आप इसको फैलाने की कोशिश करिए। हम सब मिलकर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। खाली धर्मगुरु करेंगे एक प्रयास है, मगर मीडिया अगर इसको उठाएगा नहीं, गोदी मीडिया कर देते हैं, कोई उसका मीडिया कह देते हैं, तो कहने से थोड़ी होगा। मीडिया को मीडिया से टक्कर लेना होगा, हमें समाज से समाज को समझाना होगा। हम कितनी बार, हमारे मौलाना साहब भी मौजूद हैं, कल चीफ इमाम ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं, कल दिल्ली में वो हमारे साथ थे, आर्च बिशप हमारे साथ थे, सब धर्म गुरु इसकी चिंता कर रहे हैं। इतना भारतीय होना भारत का हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। अगर भारत एक साथ नहीं होगा, भारत टूटेगा। अगर भारत को है तो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उनकी स्पष्ट रूपों से मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। उससे ज्यादा कोई वचन नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला, आके फॉरवर्ड आके बोला, कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें मिले हैं, उसका पालन हमको करना है। जितने खाली खड़े हैं, हम आप लोगों को सहारा और आप प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप शक्तिशाली बनने की कोशिश करिए, तो आप उन्नाव से एक नए नए भारत के नव निर्माण में संतों का योगदान, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, कोई भी धर्म हो, उसने लड़ाने की बात नहीं कही है। किसी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। खाली पालन करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। आज संत इकट्ठा हुआ है और करके दिखाएगा। यही हमारा इतिहास सबका है, राष्ट्र सबका है, और हमारा धर्म एक बार अलग अलग होकर बट जाते हैं हम, मगर भारतीय होना सबसे बड़ा हमारा धर्म है। उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा पास